नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अरणी का परिवार। अरणी नाम की कोई बहन है, उसके परिवार के बारे में इस पाठ के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें अधिगम बिंदु रहने वाले हैं अपने 3 प्रकार के। कैसे कैसे परिवार, पढ़ाई का महत्व और वक्त के साथ बदलाव, इन 3 बिंदुओं पर अपन इस पाठ के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला बिंदु है कैसे कैसे परिवार। जैसा कि अपन पाठ के अंदर ही 2 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं, जैसा आप इसको देख सकते हैं। 2 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं, एक छोटा परिवार है और एक बड़ा परिवार है। दोनों परिवार की आपस में बातचीत हो रही है। छोटा परिवार में जो है वो माता पिता और बच्चे हैं, 4 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, जबकि बड़े परिवार के अंदर अलग अलग प्रकार के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 2 परिवारों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास भी देखते हैं अपन कि किस तरह के कैसे कैसे परिवार रहते हैं। पहला परिवार है वो 4 सदस्य जिसमें दिखाई दे रहे हैं, उसको एकल परिवार कहते हैं। छोटा परिवार भी जिसको कह सकते हैं, जिसमें माता पिता व बच्चे रहते हैं। जिस परिवार में माता पिता व बच्चे रहते हैं वह एकल परिवार कहलाता है, छोटा परिवार कहलाता है। और जो दूसरा परिवार दिखाई दे रहा है जिसमें दादा दादी हैं, माता पिता हैं, ताऊ ताई हैं, काका है, वो उनका परिवार सभी एक साथ रहते हैं। जो दूसरा चित्र आपको अभी देखा आपने, रिश्तों के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि दादा दादी कौन होते हैं, ताऊ ताई कौन होते हैं। इसके बारे में अपन पूर्व अध्याय में, पहले अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो कैसे कैसे परिवार, और उसके बाद उनके नीचे कुछ प्रश्न उत्तर बनते हैं कि इसमें परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या कैसी है। तो पहले परिवार में जैसे 4 सदस्य हैं, दूसरे परिवार में 13 सदस्य हैं। इसी तरह परिवार के सदस्य जो हैं उनका काम का भी अलग अलग प्रकार, कौन क्या काम करता है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। बड़े लोग होते हैं वो मुखिया की जिम्मेदारी जैसे निभाते हैं, दादा हैं। तो ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं इस पाठ के अंदर। फिर प्रश्न बनते हैं कि आप कौन से परिवार में रहते हैं। अपना अपना परिवार, कुछ भैया बहन हैं वो छोटे परिवार, एकल परिवार में रहते होंगे, जिनके माता पिता वो बच्चे भाई बहन जो है वो साथ में रहते होंगे। और कुछ बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार जिसको कह सकते हैं, जिसमें दादा दादी भी होंगे, ताऊ ताई हैं, काका काकी हैं और उनके बच्चे हैं। तो आपके सबके भाई बहन जो है वो साथ में रहते होंगे। फिर आपके आस पड़ोस में ये भी प्रश्न बनेगा कि आपके आसपास में किस तरह के परिवार रहते हैं। तो आपके आसपास में देखेंगे कोई छोटा परिवार होगा, कोई बड़ा परिवार होगा। हमारा देश है वो गांवों का देश कहलाता है, और गांवों में अधिकतर देखा जाता है कि बड़े परिवार रहते हैं, संयुक्त परिवार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहरों की ओर लोगों का प्लान बढ़ रहा है, तो उसके बाद परिवार हैं वो संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एकल परिवार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये स्थिति अभी वर्तमान में हो रही है। फिर इस पाठ के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पढ़ाई का महत्व। इस पाठ में अरणी नाम की एक कोई बहन है। अरणी नाम की जो बहन है उसको पोलियो की बीमारी है। पोलियो के बारे में आप जानते ही हैं, जिसको पोलियो की बीमारी हो जाती है उसको चलने में परेशानी होती है। आप सबको देखते ही है कि आप हमारे देश के अंदर पल्स पोलियो अभियान चलता है। अपने विद्या मंदिर में भी जैसे हैं, तो भैया बहनों को जो प्रथम कक्षा तक भैया बहन पढ़ते हैं, 0 से 5 वर्ष की उम्र तक, उनको पोलियो की दवाई पिलाने के लिए हॉस्पिटल से आते हैं। रविवार के दिन ये अभियान चलता है, कुछ महीने में एक बार। तो ये बहुत बड़े स्तर पर अभियान, इस पल्स पोलियो जो पोलियो की बीमारी है इसको रोकथाम के लिए। तो अरणी नाम की जो बहन है उसको पोलियो की बीमारी है, उसको चलने में परेशानी होती है। तो अरणी को पोलियो की बीमारी है, लेकिन वो चित्रकारी बहुत अच्छी करती है। उसको चित्र बनाने का बहुत शौक है और अच्छा चित्र बनाती है। तो उसकी उमा दीदी ने उसको प्रोत्साहित किया। उमा दीदी उसकी कोई बहन है, तो उसने प्रोत्साहित किया। तो उसने उसके अंदर और अच्छी तरह से उसमें इंटरेस्ट लिया।
तो उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, जो मुंबई में है। उसका चयन हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। अब वो पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाहती हैं, लेकिन उसके परिवार से आज तक कोई भी लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है। तो उसके दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी हो रही है, कहाँ रहेगी, कैसे करेगी, बहुत सारी समस्या आएगी। तो उसको पोलियो की बीमारी है, फिर लड़की है। ऐसे गांवों के अंदर बड़े परिवारों के लोगों की सोच रहती है कि लड़कियों को बाहर भेजने से हिचकिचाते हैं, तो एकदम से उनको हाँ में नहीं कह पाते हैं। तो उसने उमा दीदी से बातचीत की। उमा दीदी ने दादाजी और उनको सबको समझाया कि वहाँ पे हॉस्टल भी है एक, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सब लड़कियाँ ही रहेगी वहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने उनके गांव के अंदर एक डॉक्टर आंटी हैं, उस डॉक्टर आंटी से भी बात करवाई, जो बाहर पढ़ करके ही आई है, बाहर ही पढ़े करके आई और फिर डॉक्टर बनी है। तो फिर अन्नी के दादाजी मान गए, अन्नी के दादाजी तैयार हो गए कि अन्नी जो है पढ़ने के लिए जा सकती है। तो अन्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अन्नी बहुत खुश हो गई। दादाजी, पिताजी और उमा दीदी जो है उन सब का आशीर्वाद लिया, क्योंकि अन्नी के पिताजी की इच्छा है कि मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। वो उसकी बेटी लाडो अन्नी जो है उसको बहुत पढ़ाना चाहते हैं। फिर इसके अंदर प्रश्न बनते हैं कि उसने आशीर्वाद लिया अपने दादाजी, माताजी, पिताजी, ऐसे आप भी अलग अलग अवसरों पर अपने से बड़े जो माता पिता, दादा दादी है, उनका आशीर्वाद लेते होंगे। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर आप तीसरा बिंदु पढ़ने वाले हैं, वक्त के साथ बदलाव। समय के साथ, जैसे जैसे समय चलता है, समय के साथ हमारी सोच में बदलाव करना चाहिए हमको। एक दिन जो अन्नी की दादी थी, उस दादी ने अन्नी से कहा कि बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, बाहर पढ़ने के लिए जा रही हो, लेकिन वहाँ कौन खाना बनाएगा, फिर खाना बनाएगा तो कैसा बनाएगा, तू अपना खुद खाना बना करके खाना। ऐसे गांव के लोगों की सोच रहती है, उसके अंदर ऐसी भेदभाव वाली जो भावना है या जो अभी भी वो पुरानी सोच है वो रहती है। तो अन्नी ने कहा कि मैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊंगी तो मुझे इतना समय कहाँ मिलेगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना बनता है, हॉस्टल के अंदर शुद्ध खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही है। वक्त के साथ हमें अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए, ऐसा अन्नी ने उसकी दादी को समझाया। गाँवों के अंदर या बड़े परिवार जो पहले हैं उनकी सोच ऐसी रहती थी, जहाँ कहीं भी बाहर जाते हैं तो पानी पीने से या कहीं इधर से तो हिचकिचाते हैं कि कौन है क्या है, ऐसी उनके अंदर भावना रहती है। तो समय के साथ हम हमारी सोच में बदलाव करना चाहिए, ऐसा अन्नी ने कहा। जैसे जैसे बहनें सब भैया बहन पढ़ रहे हैं तो अपने अपने सोच में बदलाव हो रहा है, लेकिन पहले पढ़ाई भी ऐसा नहीं था तो उनकी सोच भी संकीर्ण मानसिकता की रहती थी गाँवों के अंदर, लेकिन धीरे धीरे इन सोच में बदलाव आ रहा है। तो वक्त के साथ हमें ऐसा बदलाव करना चाहिए। अपने आसपास भी अपन देखते हैं, गांवों में अधिकतर ऐसा, शहरों में तो धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन गांवों में ऐसा दिखता है कि अपने भी आसपास में ऐसा क्या है जो हम सब में या अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए। ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऐसी कोई बातचीत होती है तो हम सब भैया बहनों को अपने दादाजी, दादी जी या जो भी और भी बुजुर्ग लोग हैं तो उनको सोच समझाना चाहिए और उनकी सोच में बदलाव करना चाहिए। तो इस पाठ के अंदर फिर प्रश्न बनता है कि आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो सभी की राय लें और फिर फैसला लें। जैसे अभी अन्नी के बारे में किया गया, अन्नी की इच्छा थी कि वो पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाह रही है, तो अन्नी की राय ली कि अन्नी मुंबई जाना चाह रही है। फिर उमा दीदी ने डॉक्टर आंटी से भी बात कराई, उमा ने भी, सभी की बात सुनी गई। उसके पिताजी की भी इच्छा थी कि मेरी अन्नी है वो खूब पढ़े, तो उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाह रहे थे। तो सबकी राय लेने के बाद फिर दादाजी ने हाँ कह दिया उनको कि अन्नी पढ़ने के लिए बाहर जा सकती है। तो इस पाठ के अंदर सारांश के रूप में अपन कह सकते हैं
कि इस पाठ के अंदर अपन ने जो मुख्य रूप से सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि इस 3 बातें जो पढ़ी है, पहले तो कैसे कैसे परिवार, जिसमें 2 प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है एकल परिवार, जिसको छोटा परिवार कहते हैं, जिसमें माता पिता व बच्चे रहते हैं। दूसरा परिवार होता है संयुक्त परिवार, जिसको बड़ा परिवार कहते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रहते हैं। फिर दूसरी बात अपन ने पढ़ी पढ़ाई का महत्व। हम सब के जीवन में धीरे धीरे पढ़ाई का महत्व सभी अपने घर वाले और जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ाई का महत्व समझ रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा। पहले ऐसा बहनों को, लड़कियों को बाहर पढ़ने की, भेजने की, तो गांव में ही 5वीं तक ऐसा विद्यालय रहता था। अपन ने पहले अध्याय के अंदर भी पढ़ा, जो नानी जी के साथ बातचीत कर रहे थे कि हमारे समय में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, तो 5वीं तक ही गांव में विद्यालय हुआ करते थे। फिर बाहर बहनों को, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सोच में बदलाव हो रहा है, तो पढ़ाई का महत्व लोग अब समझने लगे। हमारे घर वाले भी, एक बेटी पढ़ती है तो 7 पीढ़ी तरेगी। फिर तीसरी बात पढ़ी वक्त के साथ बदलाव। अपने आसपास, अपने परिवार के अंदर हम सब के अपनी सोच में बदलाव होना चाहिए। जैसे उसकी दादी ने सोचा कि कौन खाना बनाएगा, कैसा खाना बनाएगा, तो ये सारी सोच है, उसको अर्नी ने समझाया कि कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये क्या फर्क पड़ता है, सभी इंसान है। तो इस 3 बातें इस पाठ के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो है वो थी। तो इस पाठ का सारांश यही है, पढ़ाई का महत्व है, परिवार है और वक्त के साथ अपनी सोच में बदलाव करना। फिर आपको जो प्रश्न जो कक्षा कार्य में आप कर सकते हैं, एकल परिवार वाला कर सकते हैं, संयुक्त परिवार वाला, और तीसरा आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। फिर जो गृह कार्य मिलने वाला है वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, तो उसको पीडीएफ के रूप में जो भी कार्य मिलता है वो कॉपी में व्यवस्थित जमा करके सुंदर अक्षरों के अंदर उसको लिखना है। ठीक से उसका प्रश्न पाठ के अंदर से ढूंढते हुए, जो अपन ने पाठ जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर जो भी प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे प्रश्न जो है, उसका ठीक से अपन को समझते हुए उत्तर लिखना है और इसको पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।